हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर खुशखबरी बहुत ज़्यादा देगा। एक अभी यंग लड़की का कुष्ठ रोग के चलते शादी रोक दिया गया था, क्योंकि आपको लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, तो मालूम तो लेट सवेर जहाँ पर आपकी शादी हो रही है चल ही जाता है। तो मरीज के गार्जियन और मरीज ने सोचा कि शादी को कैंसिल कर दिया जाए और इलाज कराया जाए। तो मरीज का तो नाम पता हम नहीं बता सकते हैं, कहानी के रूप में हम कह सकते हैं। तो 21-22 साल की जो लड़की थी उसका शादी कैंसिल हो गया और हमारे यहाँ से फिर उसका इलाज चला और इलाज चलने के बाद में उसकी फिर शादी कर दी गई और शादी करने के बाद में किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो था नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो आप मान सकते हैं कि अब ऐसे लड़कियां भी अब उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए, प्रमाण के लिए मिल गई हैं, जो कि अब वो ठीक हो करके उनका विवाह शादी भी हो गया है। यदि आप लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है या आप करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए खुशखबरी है। और एक लड़के हैं, उनका भी लेप्रोसी का इलाज हमारे यहाँ चल रहा है। बहुत चीज़ सामान्य हो गया है और सामान्य होते ही जैसे ही होगा उनका भी शादी होगा। तो अच्छी खबर है आपके लिए। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी ये रिसर्च करवाते रहते हैं और हम पर इतना ज़्यादा उनका प्रेशर रहता है कि हमको वीडियो लाना एकदम ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा अगर 2-4 दिन भी वीडियो ना बने तो पूछने लोग लगते हैं। तो रोज़ आपको 2 से 3 घंटा वीडियो को बनाने में लगता है और उसमें भी कई तरह का वर्क काम आ जाता है, जिसके वजह से हम वीडियो कभी कभी नहीं बना पाते हैं। तो रोज़ बनाना आपको लगता है कि क्या संभव हो पाएगा। कभी कभी हम लोग जाते हैं दिन में तो रात को लेट से आते हैं, कभी कुछ का दिक्कत, कभी कुछ का दिक्कत, तो कभी कभी नहीं बन पाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, पर्व और त्यौहार का कभी कभी मौसम रहता है, कभी अगल बगल में शादी विवाह होने लगता है और उसमें का साउंड आने लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे रेगुलर वीडियो मेरा बनते रहता है। तो कुष्ठ रोगी शादी के प्रथम दिन भी अब घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि अंदर में उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि उनका बीमारी ठीक हो गया है। पहले काफ़ी लोग चिंतित रहता था। तो लेप्रोसी को ही आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हंसन डिजीज, कोढ़ इतने नाम से आप जानते हैं। सब अलग अलग नाम से जानते हैं, एक ही बीमारी का नाम है। और बड़े बड़े अस्पताल में जाइएगा तो हैंसन डिजीज ही लिखा रहेगा वहाँ पर। कई लोग को समझ में नहीं आएगा कि हैंसन डिजीज क्या लिख दिया है। तो हैंसन डिजीज कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग को ही कहा जाता है। नाम पढ़ने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर सुन्न रहता है, जहाँ जहाँ पर चमड़ा आपका सुन्न रहेगा, वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है और इसमें कलर बदल जाता है। और कलर एक छोटे से रोटी के बराबर भी बहुत लोगों का फैलते हुए हमने देखा है। दूर में है, वो पहचान में आ जाएगा देखते ही। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कलर का बदलना। कलर ही उसमें क्या होता है, चेंज होने लगता है। तो कलर देख करके शरीर में कहीं पर भी आप देखिएगा तो कलर चेंज लगेगा इसमें।
तो चेंज अगर हो और जहाँ चेंज हो वहाँ पर सुन हो। कुष्ठ रोग का मतलब है इस चमड़े से एक अलग खास लक्षण, ये आपको बीमारी को डिफरेंट कर देता है। चमड़ा का सुन्न होना, जब तक चमड़ा में सुन्नापन नहीं है आपको कुष्ठ रोगी साबित नहीं किया जा सकता है। यदि चमड़ा आपका सुन्न है, कहीं से भी आप कलम हिला करके पूरे शरीर में आप देख सकते हैं, पिन अल्पिन चिट्टी काट कर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी। या मान लीजिए यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है तो यहाँ कलम हिलाइएगा, पिन हिलाइएगा, चिट्टी काटिएगा, यहाँ तक जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। तो यहाँ से लेकर अमेरिका कहीं भी दुनिया में चले जाइएगा तो सुन्न जरूर देखा जाएगा। सुन्नापन ही कुष्ठ रोग का पहचान है। और एमडीटी का दवा आप लेते हैं तो एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपको लेप्रोसी के कारण, आपको कुष्ठ रोग के कारण वहाँ चमड़ा सुन्न हो गया था और इलाज करिएगा, उसके बाद भी सुन्नापन बना ही रहता है। तो एमडीटी से केवल बीमारी कंट्रोल होता है, पूरा जड़ से तो ठीक नहीं होता है। अपने डॉक्टर से मिलिएगा तो आप डिटेल्स में पूछिएगा तो ज़रूर बताएंगे। कई लोग फ्री में इलाज मिलने की वजह से उसको पूछते भी नहीं है कि कुष्ठ रोग का जो दवा है एमडीटी, क्या इसे परमानेंट जड़ से ठीक होगा या टेम्पोररी ठीक होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। जब इसके बारे में आप पूछताछ करेंगे तो पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर डॉक्टर नहीं बताते हैं तो आप तो चैनल पर आइएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब में लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर, तो बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, उसमें भी सच्चाई आपको मालूम चल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान को हम बताते हैं झुनझुनी। हमेशा केहूनी पर मारिए और ये देखिएगा कि झुनझुनी झंझनाहट आपको शरीर में आने लगा। सुई चुभना, शरीर में कहीं कहीं लगेगा कि सुई चुभ रहा है, सुई चुभ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यदि आपको सुई चुभने जैसा मालूम हो तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। और इसमें उंगली, हाथ पैर का उंगली जो होता है धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और इसमें बहुत लोगों को इसमें टेढ़ापन आने लगता है, उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाता है, ये पहचान है। और जहाँ सुन्न है वहाँ पर घाव बना लेता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बहुत दिन इलाज करने के बाद में घाव आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और जब आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। और जहाँ जहाँ सुन्न है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। इसमें चकते चकते लाल चकते पूरे शरीर में चकते निकलने लगते हैं, फोड़े निकलने लगते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो बुखार के साथ शरीर में दाने निकलते हैं। दाने और बुखार रहना ये काफ़ी खतरनाक है। और इसमें किसी को पैरिया, यदि दांत आपका साफ नहीं है, मुंह महक रहा है, तो इसकी भी आप कंप्लेन करके दवा ले सकते हैं। केस इसमें आपको झड़ जाता है, केस झड़ जाएगा और मुंह भी टेढ़ा होने का खतरा रहता है, नाक बैठ सकते हैं, कान मोटा हो जाता है और एक गाल, चेहरे का जो त्वचा है ये भी धीरे धीरे मोटा हो सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और इसमें साबुन, कोई भी आप गलत साबुन का इस्तेमाल न करें। इसमें साबुन आपको इस पार से उस पार दिखे वही साबुन का उपयोग करनी चाहिए। पियर्स ऐसे है कंपनी का, लेकिन जिस कंपनी पर आपको विश्वास हो उसका आप यूज कर सकते हैं। और इसमें बोलते हैं, कई गो मरीज बोलते हैं कि सर इसमें कौन सा तेल लगाएं, तो ये देखिए तुबरक ऑयल है। तुबरक ऑयल चालमोगरा का तेल है, चालमोगरा का तेल आप लगा सकते हैं, लेकिन 250 रुपये में 50 ml मिलता है मात्र। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है इसको खरीदने में, महंगा जिनको लगे, वो करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण
होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण आपको ये बीमारी लग जाता है। ये कैंटीन में आपको जहाँ इसका कारण है कि पौष्टिक हेल्दी चीज़, हरा सब्जी, ये सब होटल वाले लोग नहीं दे पाते हैं, काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसमें आपका घर का भोजन ही आप करें तो बढ़िया है। घर का खाना आपके लिए श्रेष्ठ है। घर का खाना आराम से खाइए और इसमें थोड़ा सा जो शरीर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, जो शरीर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, वही भोजन लेनी चाहिए। इसके लिए दाल, दूध, दही और इसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश इसमें प्रयोग करनी चाहिए। फल फ्रूट्स लेनी चाहिए। मीट, मछली, अंडा सब कुछ खा सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज के लिए तो खाने में पूछना नहीं है, खाने में बल्ले बल्ले है। आपको खाना किसी भी तरह का प्रतिबंधित नहीं है। तो खाना आराम से खाइए, साफ सुथरा रहिए, जहाँ भी रहिए सफाई रखिए। और इसमें नहाने से पहले आप कड़ू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जाड़े के दिन अब आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है, आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। आग आपको कभी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, जल जाएगा, फोड़ा बना लेगा तुरंत, तो ठीक नाम नहीं लेता है ठीक होने का जल्दी। ये कुष्ठ रोग यदि पेट में उतर जाए, आंत में इन्फेक्शन इसका बढ़ जाए, तो इसमें आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। और चेहरे, चेस्ट में, छाती में उतर जाए तो आपको खांसी संबंधी शिकायत आपको रह सकती है। रेगुलर और लगातार लेने से ही ये बीमारी धीरे धीरे खत्म होता है। इसमें आपका आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो सकता है। आँख का जो रोशनी है कम हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। इसके लिए पपीते का सेवन, करिया पपाया का सेवन कर सकते हैं। MDT दवा लेने के कारण आपकी आँख की रोशनी चला जा सकता है, यानी कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मोतियाबिंद। और पीलिया, जॉन्डिस, तरह तरह का मन, उल्टी जैसा मन, घबराहट और बार बार आपको लूज मोशन की भी शिकायत हो सकती है। MDT दवा लेने से पहले आप बार बार सोचें उसके बारे में। और इसमें नाखून भी धीरे धीरे, ये नाखून जो होता है मोटा हो जाएगा, काला होने लगेगा, नहीं ध्यान दिया जाएगा तो नाखून के अगल बगल घाव होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे नाखून भी गिरना शुरू हो जाएगा। और ये बीमारी का जब इलाज होगा तो बीमारी ठीक हो करके नाखून फिर से धीरे धीरे वापस आने लगता है। कई लोगों को बोलने में, साउंड आने में काफ़ी दिक्कत होगा। साउंड, मुंह से बोली निकल नहीं पाता है, मुंह में इन्फेक्शन की वजह से लोग खा नहीं पाता है, बिछावन से उठ नहीं पाता है और अपना बाथरूम, लैट्रिन जाने में भी उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो ऐसे मरीज का इलाज करने के बाद में खाना पीना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, चलने लोग फिरने लगता है और चेहरे में जो भी दिक्कत है वो भी ठीक हो जाता है। कई कई चेहरे में तो गांठ बन जाता है, गांठ बन जाएगा, यहाँ पर गांठ बन जाएगा, चेहरा बदरूप कर देगा, आपको इतना खराब लगेगा चेहरा कि फिर क्या कहा जाए, मुँह छुपानी पड़ती है। ऐसे ऐसे मरीज भी देखने में आते हैं। तो इसमें मेमोरी, स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाता है, यौन क्षमता भी लगातार घटते जाता है। यौन क्षमता भी लगातार धीरे धीरे घटते जाता है, यानी 0 हो सकता है। तो यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी आए तो इसको भी दवा से धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। ये STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इसलिए एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन के दौरान आपको बीमारी नहीं फैलता है। और बच्चे में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, कोई हेरिडिटिक ऐसे बीमारी नहीं है। और 2-4 गो लोग साथ बैठ के खाना खाने से, बैठने से भी बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलता है, लेकिन खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने और छींकने वक्त थोड़ा आपको ध्यान देनी चाहिए, रुमाल का प्रयोग करें
या गमछे का प्रयोग आपको करनी चाहिए। ये सुन्नपन जो होता है जब तक ठीक नहीं होगा आपको लेप्रोसी नहीं माना जाएगा कि जड़ से समाप्त हुआ। तो हमने अभी भी कहा है कि अभी एक लड़की का शादी हुआ और पूरी तरह से वो ठीक हो गई और इलाज करने के बाद उनका शादी कर दिया गया। उस समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत अभी कलर मिलना बाकी रह गया है। तब तक मरीज के घर का लोगों ने निर्णय किया कि शादी कर दी जाए, हो गया है। तो ऐसे रोगियों के लिए कितनी खुशखबरी है, खुशी की तो बात है ही। तो इतना तक रिसर्च हम कर चुके हैं। तो लेप्रोसी के मरीज को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने में राय करके और हमको वो आगे ले आ रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ही आज पूरे देश दुनिया में हमारे चैनल को देखा जाता है। आप सभी को हम पर अटूट विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लेप्रोसी पर तो हमें आप लोगों के लिए 4 साल से ज़्यादा हमने समय दिया है और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें नहीं मालूम था कि लेप्रोसी के मरीज को इतना ज़्यादा दिक्कत है और दुनिया वालों ने तमाम तरह के वैज्ञानिक जो हैं एमडीटी दवा बस रिसर्च करके छोड़ दिया। एमडीटी खाओ, ठीक हो या ना हो, जियो मरो, इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोगों के सहयोग के कारण हम आप लोगों के लिए रिसर्च करते रहते हैं। बहुत इन लोगों की स्थिति देखते हैं तो हम कहते हैं और सब बीमारी तो अलग किस्म का है, रिसर्च का उसमें बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं समझ में आता है। लेकिन इसमें एमडीटी जो सरकारी दवा है, फ्री में मिलता है, उसके बाद लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो मरीज इसमें दूसरा कोई दवा काम भी नहीं करता है। तो हम बाध्य हो गए रिसर्च करने पर आप लोगों को कष्ट देखते हुए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सरकार सैलरी देती है और उनको दवा का भी पैसा जो सरकार उसको वहन करती है। लेकिन हम तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। लेप्रोसी और कुष्ठ रोगी के से पैसा कमाने का बिल्कुल इरादा नहीं रहता है। यदि जो भी हम आपसे पैसा लेते हैं उसके बदले में सर्विस देते हैं और अकेला हम कितना काम कर पाएंगे। इसलिए एम्प्लॉइज को भी रखनी पड़ती है और अच्छे क्वालिटी की दवा चलानी पड़ती है और लंबे समय के लिए दवा देनी पड़ती है। तो ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे कि मरीज से पैसा हम ना ले सके। कोई हो तो आप सलाह दे सकते हैं। तो नहीं चाहते हुए भी पैसा लेनी पड़ती है, मजबूरी हमारा है, शौक नहीं है। ऐसे काम भी लेप्रोसी पर हम बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों का एक कष्ट दुख देख करके तब हमें निर्णय लेना पड़ा कि काम करनी चाहिए आप लोगों के लिए। चमड़े का तो बीमारी आपको एक से एक है, लेकिन सभी ये देखिए लगेगा लेप्रोसी है, लेकिन लेप्रोसी नहीं है, क्योंकि चमड़ा ये सुन्न नहीं है। लेप्रोसी होने के लिए चमड़ा का सुन्न होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए यदि आप जांच कराना चाहते हैं, एमडीटी का दवा लेना चाहते हैं, तो उसमें स्किन स्मीयर टेस्ट करानी पड़ेगी, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराना पड़ेगा। लेकिन होम्योपैथिक इलाज के लिए किसी भी तरह का जांच की जरूरत नहीं है। आप जो लक्षण बताएंगे, आपका जो फोटो देखकर जो आप फोटो है उसके आधार पर आपका दवा का चुनाव होता है, उसी से आपका बीमारी ठीक होगा। यदि आप टेम्परोरी कंट्रोल के लिए यदि आप दवा लेना चाहते हैं तो हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में होता है। लेकिन कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जड़ से समाप्त करनी पड़ेगी। यदि जड़ से समाप्त नहीं किया जाएगा तो आपको चलने में बहुत दिक्कत होगा। जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल धीरे धीरे निकल जाएगा, पैर हो जाएगा बेजान, पैर से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको खड़े होने में भी दिक्कत होता है।
यदि चेहरा जवानी में ही बूढ़े जैसा आपको दिखाई देने लगे तो आपको समझिए कि लेप्रोसी का बीमारी हो चुका है। यदि किसी भी तरह के कुष्ठ रोग संबंधी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि संजोग से यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग आप देख करके पहचान में आपको आ जाएगा कि कौन सी बीमारी है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग का दवा MDT बहुत ज़्यादा दिन यदि आप लेंगे तो आपका पूरा शरीर काला पड़ने लगेगा और काफ़ी काला हो जाएगा, आपका चेहरा बदसूरत हो जाएगा। और MDT का दवा यदि 1 साल का कोर्स है और उसे 2 साल ले लिए तो आपको सूजन आने लगेगा, दर्द आने लगेगा, इतना दर्द बढ़ जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़्यादा दिन आपको MDT का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। 1 साल का कोर्स है तो उससे ज़्यादा न लें और इसे कभी भी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। बीमारी को कोशिश करिए कि जड़ से समाप्त हो। हजारों मरीजों का इलाज हमने किया है सक्सेसफुल और सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाला हुआ है और भविष्य में हम डालेंगे। अभी यंग लड़की है, शादी विवाह भी हो चुका है, एड्रेस हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि शादी हो गई है। इस लेप्रोसी का हाथ सब सड़ जाता था, दाग बहुत अंदर में, पैर में, ठेवना के आसपास में बहुत दूर में दाग बना लिया था, वो सब कंप्लीट हो गया। देखने से आपको समझ में आएगा कि ढंग का हुआ था। सुनापन जो था वो भी बहुत उसमें का ठीक हो गया है। तो आप सभी को हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाने पीने पर ध्यान रखिए, अपने साथ पूरे परिवार पर भी ध्यान आप लगाए रखिए कि आपका बीमारी कहीं दूसरे को ना फैल जाए। इस पर जो भी मन में क्वेश्चन आता है आप सवाल जरूर करिएगा। व्हाट्सएप में हम दे दिए हैं, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। यदि ऑनलाइन हमारा चिकित्सा आप ले रहे हैं, उससे लगता है किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है जितना चाहिए, तो ऑफलाइन में आपके क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। उसमें हम आपसे बात करते हैं, फ़ोटो देखते हैं और वीडियो कॉल से भी किसी मरीज को देख लेते हैं। इससे मालूम चल जाता है कि उनको कितना तकलीफ है, उसी के अनुसार हम इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।